पीडीए है क्या और कहाँ तक देश के लोग, यानी कि उत्तर प्रदेश, खासतौर देश की बात तो मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसके पूरे राज्य के लोग पूरे देश के अंदर नजर आते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो वो वापस भी लौट के आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पीडीए है कहाँ, है क्या समाजवादी की नजर से? देखिए, सबसे पहले जो समाजवाद है, जिसका जमावड़ा यानी पूरा जमावड़ा समझ लीजिए, जिसमें आरजेडी भी बिहार की शामिल है और नीतीश कुमार भी समाजवाद की ही उपज हैं। तो ये समाजवाद दरअसल ये केवल नारा बनकर रह गया। आप देखेंगे कि चाहे वो बिहार में आरजेडी हो या नीतीश कुमार हो या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के हो, और बाकी राज्यों में भी जो इनके माने बराबर के लोग हैं, चाहे देवगौड़ा साहब हो या जो भी हो, ये लोग कंफ्यूज हैं पूरी तरह से। और ये लोग पब्लिक को आज तक बता ही नहीं पाए कि समाजवाद दरअसल है क्या है। बस समाजवादी लोग, हम लोग समाजवादी लोग, यही भाषण में बोलते रहते हैं। भाई क्या चीज है समाजवादी, का मतलब क्या होता है? बहरहाल अब इन्होंने समाजवादी कहते कहते देख लिया कि पोल खुल गया, तो इन्होंने नया निकाला मामला कि भाई हम पीडीए बनाए हैं। समाजवादी पार्टी तो चलो नाम है, लेकिन हम पीडीए के फार्मूले पर काम करेंगे। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता ने कहा वो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। ये पीडीए में पिछड़ा, दलित और ए जो है वो बहुत डाउटफुल है। ए से अगड़ा भी है, ए से अल्पसंख्यक भी है, ए से आदिवासी भी है। सबसे बड़ी बात है, जब पिछड़े और दलित की आप बात करेंगे तो आदिवासी को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आदिवासी को नजरअंदाज कर दिया तो बहुजन समाज का पूरा कंसेप्ट बिगड़ जाएगा। आदिवासी एक अहम पार्ट है इसका। तो अब ए से आदिवासी कहेंगे या अल्पसंख्यक कहेंगे या अगड़ा कहेंगे, ये अखिलेश यादव जी कभी कह नहीं पाए। लेकिन अभी देखिए, रिसेंटली, पीछे की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा, अभी 3 सीट पे जो है इनको राज्यसभा में भेजना था। अब क्या मतलब है कि जो व्यक्ति मोदी जी के लगातार गुणगान कर रहा, उनके तमाम कार्यक्रमों को बाकायदा प्रमोट कर रहा, यहां तक कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले उस कार्यक्रम में भी वो सशरीर उपस्थित रहे, उनकी पत्नी को आप एक नहीं, दो नहीं, एक गाना हम लोग बचपन में सुने थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 सहेलियां वाली गाना अब आपको याद आ गया होगा। अब ये बार बार मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में वोट तो इनको दे अल्पसंख्यक, वोट दे इनको पिछड़े, वोट दे इनको दलित, वोट दे इनको आदिवासी, और ये जनाब जो है राज्यसभा में भेजे तो कपिल सिब्बल को भेजे, फिर दूसरी बार मौका मिले तो फिर साहब उसी को। मतलब क्या कोई सेटअप नहीं है। आखिर आप अल्पसंख्यकों ने जो 20% जिसकी आबादी है और जिन्होंने 100% हम कह सकते हैं, 90% कोई समाज वोट दिया तो उसको 100% ही बोलिए, जिन्होंने 100% पोल किया है, आज क्या उनका अधिकार नहीं बनता था कि वो राज्यसभा में जाएं? आप आजम खान की पूरी घटनाक्रम को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का क्या उसमें रोल रहा, वो आसानी से आप समझ सकते हैं। मुजफ्फरनगर के अभियुक्तों के साथ क्या रहा इनका रवैया, वो देख सकते हैं। अखलाक की जब घटना घटी थी दादरी में, तब समाजवादी की भूमिका क्या थी, वो आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर वो जो क्या कहते हैं कुंडा में जिनकी हत्या हुई थी, जियाउल हक, इंस्पेक्टर जियाउल हक जो है के साथ जो कुछ हुआ था, उनकी जो लिंचिंग हुई, हत्या हुई, उसमें क्या भूमिका रही अखिलेश यादव जी की। तो कुल मिलाकर जो अभी हमारे भाई कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की फोटो कॉपी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी रंगीन है और ये ब्लैक एंड व्हाइट, मगर है फोटो कॉपी वही। सिर्फ आप समाजवाद कहकर ठगने का काम कर रहे हैं। आप समाज को समाहित नहीं कर रहे हैं, उसका समायोजन नहीं हो रहा, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, पल्लवी पटेल ने तो बड़ा बेहतरीन स्टैंड लिया और पीडीए का पूरा ऑपरेशन कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से तो कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, उससे तो उनका निजी हित झलक रहा, लेकिन पल्लवी पटेल के बयान में कहीं निजी हित नहीं दिख रहा। वो वादाफ्ता सवाल उठा रहे हैं कि पीडीए क्या मतलब है, जब आपने पीडीए बनाया है तो आपका क्या है पीडीए बताइए। तो अब ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की बनती है
कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि भाई पीडीए उनका क्या है, पिछड़ा दलित और नगड़ा है क्या। जो हमारे भाई ने कहा अभी कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस रास्ते पर अभी चल रही है, इस तरह का वो कॉकटेल तैयार कर रही है, इधर से भी लो, उधर से भी लो, उधर से भी लो, उधर से भी लो। महामहिम राष्ट्रपति बनाते हैं तो कभी दलित बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, फिर महामहिम दूसरी बार चुनते हैं आदिवासी, फिर प्रचार करते हैं। तो अगर यही मामला है तो फिर तो भाजपा ही आपसे बेहतर है कि वो प्रतिनिधित्व वो दे ही रही है। लेकिन आप जिस वर्ग का वोट ले रहे हैं उसको प्रतिनिधित्व न देकर इनडायरेक्टली आप ये संदेश दे रहे हैं कि भाजपा खुलकर डराती है और हम छुपकर डराते हैं, मगर दोनों डराने की पॉलिटिक्स कर रही है। इसलिए ये पीडीए वगैरह एक बनावटी नारा है, ढकोसला है। समय आने पर उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से जान जाएगी कि पीडीए के नाम पर हमें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।